जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको पता होगा 12 लाख रुपए तक की इनकम यहाँ पे टैक्स फ्री हो चुकी है और सैलरी और पेंशन वालों को तो 12,75,000 रुपए तक का जीरो टैक्स देना है। ये असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए है, क्योंकि 1/4/2025 से जो साल खत्म होगा ये 31/3/2026 को खत्म होगा और उसके बाद ही आपकी ITR स्टार्ट होगी। तो आपको 12 लाख या 12,75,000 की तो छूट मिल जाएगी। उसके अलावा भी कुछ ऐसे बेनिफिट, डिडक्शन और आज हम बात करने वाले हैं जो आपको सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में ही मिलने वाली है। टैक्स रिजीम की बात करें तो यहाँ पर दो टैक्स रिजीम है, न्यू और ओल्ड। आपको पता होगा अगर आप ITR 1 का फॉर्म भरते हैं या 2 का भरते हैं तो हर साल आप इसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप ITR 3 या ITR 4 का फॉर्म भरते हैं तो इसमें क्या होगा, आपको हमेशा न्यू में ही जाना पड़ेगा। एक बार आप ओल्ड में जा सकते हैं, लेकिन एक बार ओल्ड में चले गए उसके बाद आप न्यू में कभी भी नहीं आ पाएंगे। तो इस चीज का आपको मेक श्योर करना है न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम का सिलेक्शन करते समय। अब मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ने बहुत बड़े चेंजेस किए हैं जो सिर्फ किए हैं न्यू टैक्स रिजीम में। फाइनेंशियल ईयर 25-26 कुछ टैक्स पेयर्स को तो इसमें बेनिफिट होगा, लेकिन कुछ टैक्स पेयर्स को अभी भी कुछ बेनिफिट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप ये मान के चलें 90% से ज्यादा लोग या इससे भी ज्यादा लोग इस बार जो ITR भरेंगे अपनी असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए वो न्यू टैक्स रिजीम में ही जाने वाले हैं। जो टैक्स स्लैब है, जो टैक्स रिजीम है वो अलग अलग उनके हिसाब से होता है, लेकिन जो न्यू टैक्स स्लैब है वो फाइनेंशियल ईयर आपका जो है 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको टैक्स स्लैब बता दूं जो कि 4 लाख रुपए तक आपकी इनकम को जीरो करता है, कोई टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 पर 10, 12 से 16 पर 15, 16 से 20 पर 20, 20 से 24 पर 25 और 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना है। यहाँ पर आप 4 लाख से 8 लाख के बीच में टैक्स लगा रहे हो और यहाँ पर भी लगा रहे हो, लेकिन एक तरफ आप बोलते हो कि 12 लाख रुपए टैक्स फ्री है, तो ये आपका सेक्शन 87A बोलता है। जिस व्यक्ति की इनकम यहाँ पर 12 लाख रुपए तक है तो इसका जो टैक्स बनता है, यहाँ पे जो टैक्स बनेगा वो 20,000 रुपए बनता है और यहाँ पे जो टैक्स बनेगा ये 40,000 रुपए बनेगा। तो टोटल 60,000 रुपए तक का टैक्स आपका बन जाएगा और ये अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो ये आपका माफ हो जाने वाला है। सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट जो न्यू टैक्स रिजीम में जाने को मिलेगा ये है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। आपको पता होगा जब इस लिमिट से आपकी इनकम क्रॉस कर जाती है तो ITR भरना आपके लिए जरूरी हो जाता है। अगर हम बात करें ओल्ड टैक्स रिजीम की, यहाँ पे आपको एज के हिसाब से बांटा है। नॉर्मल व्यक्ति 60 साल से कम ही होता है जिसके लिए 2.5 लाख रुपए ही लिमिट है। 60 से 80 वालों के लिए 3 लाख रुपए है, 80 साल से ज्यादा वालों के लिए 5 लाख रुपए है। मतलब इनसे इनकम ज्यादा चली जाती है तो आपको ITR भरना जरूरी हो जाएगा। और वहीं पर न्यू टैक्स रिजीम में ये लिमिट आपको 4 लाख रुपए दी गई है। ओल्ड के अंदर 2.5 लाख रुपए है और यहाँ पे 4 लाख रुपए है। तो कहने का मतलब सीधा ही 1.5 लाख रुपए का फायदा आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में दे दिया गया है। और 1.5 लाख पर अगर 5% भी टैक्स आपका बचता है तो 7500 रुपए। अगर कोई भी टैक्स बनेगा तो उस पर 4% उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और देना पड़ता है। मतलब 7800 रुपए का बेनिफिट आपको डायरेक्ट न्यू टैक्स रिजीम में जाने से हो जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम स्टैंडर्ड डिडक्शन की। स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर कोई भी व्यक्ति सैलरी की इनकम कमा रहा है या पेंशन की इनकम कमा रहा है तो अगर वो ओल्ड के अंदर जाता है तो उसको 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाने वाली है। तो 50 - 75 25,000 रुपए का फायदा आपको ये हो जाएगा। और 30% टैक्स स्लैब में आते हो तो 7500 + 4% मतलब 7800 रुपए का फायदा आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के कारण न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाला है। अब मार्जिनल रिलीफ की बात कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो और आपकी इनकम सारी छूट लेने के बाद 5 लाख तक आ जाती है तो आपका टैक्स हो जाने वाला है 0। अगर आपकी इनकम हो जाती है 5,01,000 रुपए तो इस 1,000 पे तो टैक्स देना ही देना है आपको। 2.5 लाख से 5 लाख पर जो टैक्स बनता है वो सारा का सारा देना पड़ेगा। लेकिन न्यू रिजीम में ऐसा नहीं है, 12 लाख रुपए तक तो टैक्स फ्री है। अगर 12 लाख से थोड़ी सी ऊपर चली जाती है आपकी इनकम तो ऐसा नहीं है कि 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर एग्जांपल के तौर पर 12,02,000 रुपए आपकी इनकम हो गई तो सरकार कहेगी 4 लाख से 8 लाख पर भी टैक्स दो, 8 लाख से 12 लाख पर भी दो और इस ऊपर वाले 2,000 पर भी दो। ऐसा नहीं कहने वाले हैं। 12 लाख से जितनी आपकी ऊपर इनकम चली गई, मान लीजिए 2,000 रुपए, तो 2,000 रुपए ही टैक्स आपको देना पड़ेगा। एक सर्टेन लिमिट तक 87A की जो रिबेट है 61,000 रुपए तक की, वहां तक आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं फैमिली पेंशन की। फैमिली पेंशन अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, जैसे कि हस्बैंड की अगर कोई पेंशन उसकी वाइफ को मिलती है तो वाइफ को जो पेंशन मिलेगी उसकी पेंशन के अंदर नहीं आएगी, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आने वाली है। अगर आप न्यू रिजीम में जाते हैं तो 1/3 उस पेंशन का या 15,000 रुपए दोनों में से कम है वो छूट मिलेगी। लेकिन न्यू के अंदर 1/3 या 25,000
रुपये वो छूट मिलेगी। तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 25,000 रुपये की छूट फैमिली पेंशन में आपको मिलने वाली है। 87A की रिबेट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। ओल्ड के अंदर जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है उसको 12,500 की छूट मिलेगी, लेकिन न्यू के अंदर जिसकी इनकम 12 लाख रुपए तक है उसको 60,000 रुपए की छूट मिलने वाली है। मतलब कहां पे 60,000 की छूट, कहां 12,500 की छूट, तो 47,500 की छूट आपको सिर्फ 87A की रिबेट के कारण मिल जाने वाली है। इसके बाद बात करते हैं रिम्बर्समेंट की। वैसे तो दोस्तों ओल्ड और न्यू दोनों के लिए होता है, लेकिन जो भी रिम्बर्समेंट आपने किया है, जो आपने खर्चे किए हैं, आपने फ्यूल के लिए, ट्रैवल के लिए, पीरियोडिक बुक्स के लिए, मोबाइल के लिए, जिसका आप बिल प्रूफ दे देते हैं आप अपने एम्प्लॉयर को, इसकी छूट आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी मिल जाने वाली है। होम लोन आपको पता होगा, किसी भी व्यक्ति को जब बड़ा सारा एक घर बनाना होता है, करोड़ के अंदर बात चली जाती है, तो उसको होम लोन ही लेना पड़ता है। होम लोन के अंदर 2 प्रिंसिपल उसके होते हैं, इंटरेस्ट और एक प्रिंसिपल। जब भी आप किस्त चुकाएंगे EMI तो इसके अंदर प्रिंसिपल भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा। प्रिंसिपल आपका 1.5 लाख रुपए तक माफ होता है ओल्ड टैक्स रिजीम में, इनकम टैक्स का सेक्शन 80C, और इंटरेस्ट जो ब्याज होता है वो 2 लाख रुपए तक माफ होता है सेक्शन 24B के अंदर। अब ये तो होगी ओल्ड की बात। अगर न्यू टैक्स रिजीम में आपने कोई भी रेंटल इनकम कमाई है और उस पर इंटरेस्ट पे किया है तो उस इंटरेस्ट की छूट आपको उस किराए तक मिल जाएगी, लेकिन प्रिंसिपल की छूट नहीं मिलने वाली है। अब एग्जाम्पल देना चाहूंगा, आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो और आपने रेंट पर एक मकान दिया हुआ है जहां पर आपको 1 लाख रुपए का किराया आ रहा है। अब आपने इसको बनाने के लिए लोन भी लिया था जहां पे आपने इंटरेस्ट पे किया है, मान लीजिए 50,000 रुपए, तो 50,000 की छूट मिल जाएगी, बाकी के 50 पर ही आपको टैक्स देना होगा। अगर आपने यहाँ पे इंटरेस्ट चुकाया है 1.5 लाख रुपए, तो आपको 1 लाख रुपए ही माफ होगा। जो आपकी रेंट की इनकम आ रही है उससे ज्यादा की छूट आपको नहीं मिलने वाली है। NPS दोस्तों नेशनल पेंशन स्कीम, यहां पर अगर आपके इंप्लॉयर आपकी सैलरी में कंट्रीब्यूट करते हैं 80CCD2 तो इसकी छूट आपको मिल जाने वाली है 14%। पहले 10% था बेसिक और DA का, अब यहां पे 14% कर दिया है। 80CCD1 इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन, 80CCD1B ये एडिशनल कंट्रीब्यूशन है, इसकी छूट आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलने वाली है। अब दोस्तों नॉन टैक्सेबल परक्विजिट कोई कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, लैपटॉप दे दिया, मेडिकल फैसिलिटी, इंटरेस्ट फ्री लोन, सैलरी दे दी, तो ये भी न्यू टैक्स रिजीम में आप इसकी छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम में जाते हो तो 5 लाख रुपए, ग्रेचुटी आपने प्राप्त की तो 20 लाख रुपए, लिव एनकैशमेंट 25 लाख रुपए। हालांकि ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट है ये डिपेंड करते हैं आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट, गवर्नमेंट में आप काम किया, आपने प्राइवेट में काम किया, कितने साल काम किया, लेकिन इन तीनों की ही लिमिट की छूट आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिल जाने वाली है। इसके बाद बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज हर एक व्यक्ति को नहीं मिलते हैं, डिफरेंटली एबल, जो स्पेशली एबल है, जो विकलांग है, दिव्यांग है, उनके लिए छूट मिलती है। कोई कन्वेंस अलाउंसेस मिला, कोई डेली अलाउंसेस मिला, कोई कंपनसेशन अलाउंस मिला आपको, आपने ट्रेवलिंग की यहां से यहां जाने के लिए, तो उसकी छूट आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिल जाने वाली है। इसके अलावा ऐसा कोई भी बिजनेस जो अपने एडिशनल इंप्लॉय के लिए खर्चा करता है, सेक्शन 80JJAA के अंदर छूट मिल जाएगी। अग्निवीर कॉर्पस फंड में, वैसे तो इनका अग्निवीर का ही इसमें कंट्रीब्यूशन जाता है, लेकिन डोनेशन की तरह आप कोई भी पैसा एडिशनल एक्स्ट्रा इसके अंदर डाल देते हो तो दोस्तों आपको 80CCH2 के अंदर छूट मिल जाने वाली है। गिफ्ट आपको पता होगा, गिफ्ट लेना और देना बहुत ही अच्छी बात है। 50,000 रुपए तक का गिफ्ट आपको किसी से मिलता है नॉन रिलेटिव से तो आपका माफ हो जाएगा, और रिलेटिव से आप कितना भी गिफ्ट ले सकते हैं। मदर ने, फादर ने आपको 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, जितना भी पैसा दिया, ये आपकी न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स फ्री हो जाने वाला है। और नॉन रिलेटिव से लेते हो तो 50,000 रुपए तक छूट मिल जाती है। LIC तो एक कंपनी का नाम है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस आप किसी भी कंपनी से कराते हो और उसकी मैच्योरिटी आपको मिलती है, अगर आप सेक्शन 1010D की सारी शर्तें पूरी करती हो तो आपको इसके ऊपर भी टैक्स नहीं देना है। पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट कर रखा है, दोस्तों आपने सुना होगा 80TTA के अंदर सेविंग की छूट ओल्ड में मिलती है, लेकिन ये एग्जम्पशन है, आपकी इनकम में जुड़ने से पहले ही घट जाएगा 3500 रुपए। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो दोनों को 3500 मतलब 7,000 रुपए की छूट मिल जाने वाली है। एग्रीकल्चर इनकम, अगर आप खेती की इनकम कमाई करते हो तो आप अगर प्योर एग्रीकल्चरिस्ट हो तो आपको 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है, सारी की सारी एग्रीकल्चर इनकम न्यू रिजाइम में टैक्स फ्री हो जाएगी। एग्रीकल्चर प्लस बिजनेस की या कोई भी टैक्सेबल इनकम आती है तो आपको एक लिमिट के हिसाब से ही यह टैक्स फ्री होने वाला है। इसके बाद एक और छूट आप जो न्यू टैक्स रिजीम में ले सकते हैं, कैपिटल गेन, कोई मकान, दुकान, प्लाट, प्रॉपर्टी आपने बेची, सेक्शन 54 से लेकर के 54F तक काफी तरह की डिडक्शन और एग्जम्पशंस आपको यहां पे मिलती है, इनकी छूट आप न्यू टैक्स रिजीम में ले सकते हो। डेप्रिसिएशन, अगर आपने बिजनेस एक्सपेंसेस है, कोई भी कैपिटल एसेट है, जैसे कि आपने लैपटॉप लिया, फर्नीचर लिया, किसी भी तरह की कोई बिल्डिंग है, उसके ऊपर आप बिजनेस
बिजनेस के एक्सपेंसेस के तौर पर डेप्रिसिएशन को क्लेम कर सकते हो, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन की छूट नहीं मिलेगी। कोई भी अलाउंसेज जो ट्रैवलिंग के लिए आपने ट्रांसफर किया, आपको आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए आप शिफ्ट हुए कहीं पर, तो उसकी छूट भी आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिल जाने वाली है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड दोस्तों, पीपीएफ के अंदर आप 1.5 लाख रुपए तक ही डाल सकते हो। यहाँ पे आपको 80C में ओल्ड टैक्स रिजाइम में छूट मिलती है, लेकिन जो इसका इंटरेस्ट है वो आपका ओल्ड और न्यू दोनों में ही टैक्स फ्री है, क्योंकि आपको बताया गया था ये एग्जम्प्ट के मेथड पर काम करता है। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की छूट तो नहीं मिलेगी, लेकिन इसके इंटरेस्ट की, सुकन्या समृद्धि योजना अगर आपने खाता खुलाया है तो इसका इंटरेस्ट भी माफ हो जाएगा। जब इसकी मैच्योरिटी हो जाती है, पीपीएफ हो या सुकन्या समृद्धि योजना हो, तो इसकी मैच्योरिटी भी आपकी टैक्स फ्री हो जाने वाली है। तो इस तरह से दोस्तों जो भी आप लेन देन करें उसका रिकॉर्ड जरूर रखें, ताकि इन फ्यूचर में आप उसको प्रूफ कर पाएं। लेन देन अनाप शनाप ना करें, आप अपनी ITR भरना सुनिश्चित करें। AIS, TIS और फॉर्म 26 ऑनलाइन होते हैं, इनको एक बार आप प्लीज जरूर चेक कर लें। अननेसेसरी आप जो ट्रांजैक्शंस करते हैं उनको मत करें, लीगल रहें, लॉयल रहें और टेंशन फ्री आप रह सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो कहते थे न्यू टैक्स रिजीम में तो उसके अलावा कोई और बेनिफिट नहीं मिलता है। 12 लाख या 12,75,000 के अलावा भी आप इस तरह के बेनिफिट ले सकते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।